हाँ जी, तो बहुत दिनों बाद फिर से एक वीडियो के साथ जुड़े हैं और बहुत दिनों बाद इस वजह से क्योंकि बहुत दिनों के गैप के बाद फिर से इंडिया के मैचेस चालू हो रहे हैं, क्रिकेट मैचेस। अब एशिया कप चालू हो गया और कल पहला मैच हुआ, आप लोगों ने देखा ही होगा। मतलब उसमें हांगकांग और अफ़गानिस्तान का मैच था। अफ़गानिस्तान ने एक तरफ़ा हरा दिया हांगकांग को, जो कि ज़ाहिर सी बात थी, आप अफ़गानिस्तान ही फेवरेट थी उस मैच में। अब इंडिया का बहुत दिनों बाद प्ले रिज्यूम हुआ है। मतलब एक समय पे हम लोग ये कहते थे कि इंडिया की आप 3 टीमें बना सकते हो, तब भी तीनों अलग अलग जगहों पे सीरीज़ खेलती रहेंगी। लेकिन अभी क्या हुआ कि पिछले 30 दिनों से कोई क्रिकेट ही नहीं थी। मतलब आपने इंग्लैंड सीरीज़ लास्ट मैच जो हुआ, उसके बाद से कोई भी टीम कहीं पे नहीं खेल रही थी ना T20 की, क्योंकि T20 की अलग टीम है, टेस्ट और वनडे की लगभग मतलब सेम है, लगभग सेम है, थोड़ी थोड़ी अलग है। तो ये टीमें हैं। अब इंडिया का आज मैच होना है, इस एशिया कप का पहला मैच यूएई के साथ। तो मैच के रिज़ल्ट के बारे में, मैच के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या ही बात हो सकती है, वो आप जानते ही हो कि इंडिया फेवरेट स्टार्ट करेगा। यूएई से कोई ख़तरा नहीं होना चाहिए। मुझे तो यूएई से क्या लगता है, पूरे टूर्नामेंट में किसी भी टीम से इस इंडियन टीम को ख़तरा नहीं लगता है कि जिससे मैच हार सकते हैं। पूरा टूर्नामेंट इस तरीके से बनाया गया है कि इंडिया और पाकिस्तान एक ही ग्रुप में है। टूर्नामेंट की आपको हाईलाइट चीज़ें बताता हूँ मैं। और जो इंडिया का मैच, पहला मैच यूएई के साथ है, उसके बाद पाकिस्तान के साथ होना है, उसके बाद जो दूसरी टीम है उनके साथ होना है। टोटल मिला के इंडिया मैचेस खेलेगी अगर 7, मैं फाइनल को जोड़ के बता रहा हूँ। यानी कि आप 3 मैचेस खेलोगे अपने लीग मैचेस, फिर सुपर 4 में आपके 3 मैचेस होंगे 6, और एक फाइनल में मान के चल रहा हूँ, क्योंकि इंडिया अगर इस मतलब मेरे हिसाब से 99.9% इंडिया फ़ाइनल खेल रहा है। अब इसमें अगर इसमें भी इंडिया फ़ाइनल नहीं खेलता है तो बहुत बड़ा फिर सवाल उठ जाएगा, और वो ना सिर्फ इस टीम पे उठेगा बल्कि मैनेजमेंट वगैरह सारी चीज़ों पे उठ जाएगा। तो मैं इतना होपफुल हूँ, मैं इतना पॉजिटिव लेके चल रहा हूँ कि इंडिया फ़ाइनल खेल रहा है। बाकी जो टीमें हैं, 7 टीमें, वो आपस में कम्पीट कर रही हैं कि वो इंडिया के साथ कौन फ़ाइनल खेले आएगा दूसरा। तो अब आज की जो बात करेंगे, वो बात इस बात पे करेंगे कि आज इंडिया की टीम की प्लेइंग 11 क्या होने वाली है। आपने पीछे कुछ दिनों पहले जब टीम अनाउंस हुई तो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुनी होगी, उसमें अजित अगरकर आए थे, उसमें सूर्य कुमार यादव आए थे। एक बहुत बड़ा चीज़ T20 में हुआ भी है। T20 में आपने यशस्वी जायसवाल को नहीं चुना, आपने श्रेयस अय्यर को नहीं चुना, आपने शुभमन गिल को आउट ऑफ द बॉक्स बिल्कुल लेकर के आ गए इतने दिनों बाद। क्यों लेकर के आए, क्यों नहीं लेके आए, इस पे आपने बहुत सारी बातें सुनी होंगी। लेकिन अब उनके आने से चेंजमेंट क्या होगा, क्या हो सकता है, वो मुझे जो लगता है, और मेरी फेवरेट टीम, मैं टीम अपनी बनाता तो कुछ और बनाता। टीम क्या खेलेगी उसमें मैं आपको बताता हूँ। अब जो टीम खेलेगी उसके बारे में बात कर देते हैं आज। जो मतलब मुझे लगता है 90% 95% यही टीम खेलनी चाहिए, जो टीम मैनेजमेंट की सोच से लग रहा है। अभिषेक शर्मा और आपके शुभमन गिल ओपनिंग करेंगे। 3 नंबर पे ये तिलक वर्मा के साथ जाएंगे मुझे लगता है। फिर सूर्य कुमार यादव 4 नंबर पे, 5 नंबर पे हार्दिक पांड्या चले जाएंगे, 6 नंबर पे आप मतलब ये शायद ध्रुव जुरैल के साथ जाएं, या फिर 5-6 आप उसमें देख सकते हो कि आप हार्दिक पांड्या को 6 करा दोगे, ध्रुव जुरैल को 5 करा दो। अगर ध्रुव जुरैल होंगे तो वो 6 खेलेंगे। अगर टीम संजू सैमसन के साथ जाती है तो संजू सैमसन को 5 खिलाएगी और हार्दिक पांड्या को 6 खिलाएगी। 7 नंबर पे आप मेरे हिसाब से जा रहे हो अक्षर पटेल के साथ। 8 नंबर पे कुलदीप यादव। 9 नंबर पे आप लेके चलोगे अर्शदीप। 10 नंबर पे लेके चलोगे बुमराह, और 11 नंबर पे लेके चलोगे वरुण चक्रवर्ती। तो अब आपकी पूरी 11 टीम हो जाती है। अब इसमें कोई एक प्लेयर ध्रुव जुरैल और संजू सैमसन में से खेल सकता है। मोस्ट लाइकली जो टीम प्रेफर कर रही है वो ध्रुव जुरैल को कर रही है। और जो कॉम्बिनेशन खेलेगा उसमें संजू सैमसन बाहर हो रहा है। हालांकि संजू सैमसन के लिए बैड लक आप कह सकते हो, पर मुझे वो भी गुड लक लग रहा है, क्योंकि अभी तक के तो ये होता था वो स्क्वाड में नहीं होते थे, अब चलो टीम में होते हैं। पहले क्या होता था ना, वो T20 जिस समय वर्ल्ड कप होना है तो उनको वनडे खिलाया जाता था, जब वनडे होना है तो उनको T20 खिलाया जाता था। तो अभी कम से कम सॉरी ध्रुव जुरैल मैं कह रहा हूँ, जितेश शर्मा उनकी जगह पर आ रहे हैं। मतलब टीम में जो है वो जितेश शर्मा है। तो ध्रुव जुरैल चूँकि अभी वनडे वाला है, मेरे टेस्ट टीवी वाला चल रहा था ना, टेस्ट के बाद पहला T20, इस वजह से मेरे जहन में ध्रुव जुरैल का नाम मुझे आ रहा था, लेकिन जितेश शर्मा। तो अब कहने की बात यहाँ पे ये है कि कैसे क्या मतलब ये जो चेंजमेंट हुआ है इससे क्या फ़र्क पड़ेगा टीम को, क्योंकि टीम अभी तक के आपकी जो थी, एक बैट्समैन जो था, ओपनर था, वो सेटल्ड ओपनर था। आपने पूरी नई टीम बना ली थी, उसके बाद आपने एक पुरानी टीम फिर उसमें एक प्लेयर को आप ऐड करते हो, और वो प्लेयर को मेरे हिसाब से शुभमन गिल से पहले यशस्वी जायसवाल को ऐड होना चाहिए था, जिस ब्रांड ऑफ क्रिकेट वो खेलते हैं। लेकिन शुभमन गिल को आपने ऐड किया, वाइस कैप्टन बना दिया डायरेक्टली। अब क्या वो कैप्टनसी की रेस में भी आएंगे, क्योंकि इसके बाद आपका वर्ल्ड कप होना, वर्ल्ड कप तक के तो कैप्टनसी में कोई चेंज नहीं है, लेकिन उसके बाद जो वर्ल्ड कप्स होने हैं, उसके बाद जो टूर्नामेंट्स होने हैं, उसके बाद वो देखने वाली बात होगी कि आप शुभमन गिल के साथ जाते हो, फिर आप सूर्य कुमार यादव को भी कैप्टनसी से हटाओगे,
तो एज़ पर नाउ तो आप भाई सोच भी रहोगे इतने आगे का तो बात नहीं करते हो भाई। कप्तान के आगे आप ये थोड़ी ना बात कर दोगे, वो कप्तान 2 महीने बाद 6 महीने बाद वर्ल्ड कप खेलने वाला, आप उसके सामने ये बात थोड़ी ना कर दोगे यार कि नहीं नहीं मैंने शुभमन गिल को इस वजह से वाइस कैप्टन बनाया क्योंकि आपको कैप्टनसी से आगे चल के 1-1.5 साल बाद हटाना है। लेकिन होना ऐसे ही है, ये होना यही है, शुभमन गिल को ही आगे चल के कैप्टन बनाना है, तभी उनको वाइस कैप्टन बनाया गया है ताकि वो तीनों फॉर्मेट के कैप्टन बन सकें। उसमें एक प्लस पॉइंट जो जाता है वो ये जाता है प्लस पॉइंट शुभमन गिल को ओवर चुनने का। मतलब बहुत सारे लोगों की आपने न्यूज़ सुनी होगी, पर मुझे जो लगा और मुझे लगता है कि मुझे ही सही लगा, सबको लगता है मुझे सही लगा, मुझे लगा तो कौन सी बड़ी बात है कि जो सूर्य कुमार यादव उनके साथ एज नहीं है, उनकी एज अभी आप देखोगे 33-34 साल की उम्र है, तो वो आगे चल के बहुत लंबा कैप्टनसी नहीं कर सकते हैं। और जब से उन्होंने कैप्टनसी करी है तब से उनकी खुद की फॉर्म भी गिरी हुई चल रही है। जब से सूर्य कुमार यादव कैप्टनसी कर रहे हैं तब से उनके वैसे रन नहीं आ रहे जैसे वो उनके बिना कैप्टनसी में रन आते थे। तो ये सारी चीज़ें आप देखोगे। और दूसरी चीज़ क्या है कि आप जो टेस्ट मतलब एक कैप्टन बनाना चाह रहे हो ना, तो बीते कुछ दिनों में इतनी कैप्टनसी कर चुके हैं इंडियन के प्लेयर, हर प्लेयर अलग अलग इंडियन टीम कैप्टनसी कर चुका है कि अब आप एक स्टेबिलिटी चाहते हो। उस स्टेबिलिटी के लिए आप एक ही कैप्टन ऐसा ढूंढ रहे हो जिसको आप तीनों फॉर्मेट में कैप्टन बना सको। उसके लिए जब आपने एक फॉर्मेट में बना दिया है और एक फॉर्मेट में होप्सो आप ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ के बाद वनडे में भी कैप्टन बना दोगे शुभमन गिल को, तो जो तीसरा फॉर्मेट एक बचता है ना, उसमें भी आप शुभमन गिल को फिट इन करने की कोशिश कर रहे हो कि चलो यार स्ट्राइक रेट कम है लेकिन वो बंदा फिर भी ओपनर खिलाओगे तो गुजरात के लिए तो अच्छा करता है ना, वो अच्छा तो करके ही देगा, गलत तो नहीं होगा, और प्लस एक कैप्टन भी आपको मिल जाएगा। दूसरी चीज़ क्या आप देख रहे हो कि मतलब एक तो एज उनके फैक्टर में नहीं जा रही, तीसरी चीज़ एक स्टेबिलिटी बन जाएगी आपकी कि सारे जो एक ही बंदा है वो तीनों फॉर्मेट कैप्टन हो जाएगा। उसके वजह से स्टेबिलिटी मिल जाती है टीम को, प्लेयर्स को समझने में, चीज़ों को ऑब्जर्व करने में दिक्कत नहीं होती, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। इस वजह से आप शुभमन गिल को आगे लेकर चल रहे हो, धीरे धीरे कैप्टनसी की रेस में लेकर के आ रहे हो। उनके अलावा कोई दूसरा ऐसा बंदा नहीं था जो कि बाकी 2 फॉर्मेट में बिल्कुल सेट हो कि वो 2 फॉर्मेट में है ही है। मान लो यशस्वी जायसवाल को शुभमन गिल के ओवर चुन लेते तो आप कैप्टनसी किस में देखते, ये बड़ी बात आ जाती। और सपोज़ आप कैप्टनसी देख भी रहे हो तो यशस्वी जायसवाल के बाकी दोनों फॉर्मेट खेलते हैं, तो हाँ वो टेस्ट तो खेलते हैं लेकिन वनडे में वो नहीं खेलते हैं क्योंकि उनकी जगह पर रोहित शर्मा कैप्टन वो करते हैं, ओपनिंग करते हैं। और रोहित शर्मा अभी वनडे से रिटायरमेंट ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं, इस पर कोई भी डिसीजन रोहित शर्मा ने भी नहीं ले रखा है और मैनेजमेंट ने भी नहीं ले रखा। मैनेजमेंट जाहिर सी बात, आप बाहर थोड़े रोहित शर्मा को बाहर थोड़ी नहीं कर सकते हो यार टीम से, तो इसलिए आप शुभमन गिल को उसमें लेकर गए हो कि यार चलाने वाले बैट्समैन तो हमारे पास बहुत हैं, चलो एक बैट्समैन थोड़ा कम स्ट्राइक रेट से भी आ जाएगा, या एक बैट्समैन वैसा नहीं आएगा जो ऊपर से बिल्कुल तोड़ डालेगा, तो मैनेज कर ले जाएंगे, कम से कम वो आने वाले समय में कैप्टन तो बनेगा, फिर अपनी वो गेम जैसे भी चलाता है वो चलेगा। तो इस वजह से शुभमन गिल को टीम में चुना गया है ओवर यशस्वी जायसवाल। श्रेयस अय्यर क्यों नहीं आए, ये तो भाई किसी के नहीं समझ में आ सकता, ये कोई भी इसका जवाब नहीं दे सकता। श्रेयस अय्यर टीम में क्यों नहीं आए, वो ना चुनने वाले ही केवल जवाब दे सकते हैं श्रेयस अय्यर टीम में क्यों नहीं आए हैं। उनका कोई जवाब नहीं ना, वो केवल वो कोई भी क्रिकेटिंग लॉजिक नहीं हो सकता मुझे लगता है जिसकी वजह से श्रेयस अय्यर टीम में नहीं आए हैं, उसमें दूसरा ही लॉजिक कोई लगाया गया है। तो कुछ अपडेट्स लेके ऐसे ही जुड़ते रहेंगे आपके साथ, फिलहाल के लिए इतना ही। और चैनल को लाइक और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।